जी सर, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर। पहले तो बहुत सारी मुबारक है आपको। नई मूवी आ रही है आपकी अब, हंगामा 2, 23 जुलाई। हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हंगामा 1 हम लोगों ने देखी है एंड खूब सारा प्यार भी मिला है आपको उसमें, एंड इतने सारे कॉमेडी, इतना सारा धमाल के साथ अब सेकेंड डोज आने वाला है, तो हम तो बहुत एक्साइटेड है सर। नहीं, मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हंगामा से आज हंगामा बहुत हमारे क्या बोलें, कैरियर से जुड़ी हुई फिल्म है कि बिल्कुल। और आज हंगामा 2 आ रही है तो बस यही दुआ करता हूँ कि वो हंगामा 1 जैसी चली थी वैसे ही खूब ये हंगामा 2 लोगों के दिलों पे खूब मनोरंजन करे और लोगों को खूब उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, खूब उनको अच्छा लगे, बस यही दुआ कर रहा हूँ। सर सर्कुलेशन डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि इतना सारा लाफ्टर है, गुब्बारे फूट रहे हैं उसमें हंसी के। एंड आप जैसा अगर अभिनेत्री हमें उसमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं दर्शक खुद ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा अब अगर सर आए हैं स्क्रीन पे तो हमने तो हंसना ही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हंगामा 1 में भी आपके छोटे चेतन के साथ कुछ ना कुछ मसले चले हैं, अब इसमें कुछ नए मसले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग तो हमें देखने को मिल रहा है आप कुछ मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं अलग से। अरे क्या झोल है उस मैरिज सर्टिफिकेट का जो जला हुआ है? नहीं नहीं, बस ये फिल्म बस अब 23 जुलाई को जो है वो वैसे भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पे रिलीज हो रही बिल्कुल। है। तो अब हम चाहते हैं कि उसमें देख के आप आप देखें, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन ये है कि अच्छी प्रियन जी जैसे डायरेक्टर जो जिनके साथ में इतनी फिल्में की फिर भी लगता है बिल्कुल नया हूं उनके साथ काम कर, बिल्कुल। तो वो उनके साथ में जो हंगामा करने को मिल गई उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में हंगामा रूपी अलग अलग चरित्र मिले और हंगामा 2 प्रियन जी ने पहली बार अपना टाइटल रिपीट किया है। जी। हाँ, तो बस बाकी आपको क्योंकि प्रियन जी से जब मैंने पूछा कि ये पुरानी हंगामा है कि नई हंगामा है, तो प्रियन जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, पुरानी हंगामा थी, ये नई हंगामा है। तो नई हंगामा मतलब फिर नई कहानी, तो नई ये कहानी। नई क्रू कास्ट। तो 2-4 लोग जो प्रियन जी ने रिपीट किए हैं और बाकी सब मीजान और प्रणीता और आप जी जी। अपने शिल्पा, परेश जी पुरानी हंगामा में थे, आशुतोष राणा जी, जी। तो जॉनी भाई, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इससे तो अच्छा ये लग रहा है कि हंगामा ने जो आशीर्वाद पूरे देश में पाया था, हंगामा 2 जो है अब रिलीज होने जा रही, तो हम चाहते हैं कि ये कोरोना के बाद में इतना लोगों को मनोरंजन करे कि लोगों की लाफ्टर थेरेपी जो है वो साबित हो लोगों के लिए, बस बिल्कुल। वैसे भी माहौल ऐसा है कि सबको हंसने की इस वक्त बहुत जरूरत है। वो एक जो हंसी का एक फैक्टर है वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिविटी में जा चुका है। सो आई एम श्योर कि हंगामा 2 भी वैसा ही धमाल मचाएगी जैसा हंगामा 1 ने मचाया था। लेकिन सर कुछ ना कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे, जैसे आपने फर्स्ट हंगामा के दौरान जब शूटिंग करी होगी, अब इतना समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, एक्टर्स बदल गए आपके साथ, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? इंसिडेंस ही जब हंगामा की शूटिंग चल रही हो तो हर मिनट पे कुछ ना कुछ हंसी ना छूटे या तो कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे प्रियन जी वैसे ही जब इतने चिल आउट रहते हैं वो जी। सेट पे और उनकी कोरियोग्राफी इतनी गजब की रहती है, तो हर मिनट में कोई न कोई ऐसी बात छेड़ता है जिसकी वजह से पूरे सेट पे हंसी का ठहाका दौड़ पड़ता है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और चूंकि शिल्पा जी और हम और मीजान और ये सब लोग शूटिंग कर कर के बाहर आके और कुर्सियों पे बैठते थे, तो पता नहीं ये कि कितना अच्छा हो रहा है कितना वो, लेकिन ये चीज जरूर पता लग रही थी कि हंगामा जो है 2 भी लोगों के दिलों पे बहुत अच्छी जो है, जो क्योंकि एक्सपेक्टेशन का तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी चीज का, क्योंकि वो एक अलग थी, ये एक अलग है। ये एक उसका अलग। उस समय की तरह मजा लिया, इसका इस तरह मजा लीजिए।
मैं बिल्कुल। इसमें ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन में आ जाता है प्रेशर। तो प्रेशर ना लेके उसमें भी हंसी के ठाके लगे, और इसमें सिचुएशन ऐसी है कि कहानी मतलब लोगों को पसंद आनी चाहिए, ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे हम आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं, आप इतने हंसाते रहते हैं सबको, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारे तो हंसी के गुब्बारे फूट ही जाते हैं, लेकिन आपकी घटनाओं की वजह से क्योंकि हम हंसते हैं, रियल लाइफ में भी क्या आप ऐसे कुछ मस्ती मौज मस्ती या ऐसे कुछ करते रहते हैं जिससे लोग आसपास के लोग हंसते रहते हैं? या कहते हैं ना कि कॉमेडियन हमेशा स्क्रीन पर कॉमेडी करते हैं तो अलग होते हैं, रियल लाइफ में अलग हो जाते हैं कई बार, तो आपके साथ क्या नेचर रहता है सर? नहीं, बिल्कुल। मैं जैसे कैमरा सुबह सुबह शूटिंग पहुंचा, कैमरा ऑन हुआ, तो आप हमें मतलब जो जो हमारा चरित्र है उसमें देख सकते हो, कॉमेडी का हो, ट्रेजेडी का हो, या कोई भी नाम हो कैरेक्टर का। जी। लेकिन शाम को जैसे कैमरा स्विच ऑफ होता है और जैसे ही हमारा मेकअप उतरा, उसके बाद में मैं एक कंप्लीट गंभीर राजपाल यादव। अच्छा। दिन भर का जो हंसी ठठेली, क्योंकि शूटिंग का माहौल है तो कैमरा एक्सप्रेशन पकड़ता है आपके तुरंत, अगर आप जरा से भी जी। तो आप इसलिए शूटिंग पे माहौल हमेशा, अगर जैसी शूटिंग वैसा माहौल होना चाहिए। हंसी का अगर कॉमिक सिचुएशन है तो आप अगर रिलैक्स थोड़े कॉमिक हरकतें नहीं करेंगे तो कैसे वहां पे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। लेकिन उसके बाद में जब कैमरा नहीं होता है तो बिलीव करिए, फिर रोटी कपड़ा और मकान, और फादर के रूप में और बेटे के रूप में, और क्या करना है, क्योंकि रियलिटी और रील, इन दोनों में मुझे लगता है कि रियलिटी जो है रियलिटी है, रील है। रील में एंटरटेनमेंट होता है, रियलिटी में जीना पड़ता है। तो इल्यूजन ऑफ रियलिटी क्रिएट करने के लिए मुझे रील के टाइम रील जीना अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी के टाइम कंप्लीट रियलिटी जीना अच्छा लगता है। तो ये दोनों गाड़ी की पटरियों की तरह कोशिश करता हूँ कि ये कभी ना मिले, जी, ताकि बिल्कुल सही बात है, रील भी चलती रहे और रियलिटी भी चलती रहे। रील हमारी रियलिटी का ही एक पार्ट है कहीं ना कहीं। करेक्ट, लेकिन रील रियलिटी नहीं है, रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। और इल्यूजन जितना भी अच्छा ईमानदारी भरा हो, जितना भी अच्छा आपको चमत्कृत करे, जितना अच्छा लगे, वो इल्यूजन होता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे आपकी शुरुआत हमें कुछ इंटरव्यूज के दौरान पता चला था कि नुक्कड़ नाटक से हुई थी, आपने थिएटर ज्वाइन किया था। सर थिएटर और सिनेमा में काफी डिफरेंस होता है, कुछ ऐसी बाधाएं आपके साथ भी आई थी या कुछ ऐसी अड़चने आपके साथ आई थी जब आप फर्स्ट ब्रेक लेने गए थे, जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला तब आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े हो अपनी लाइफ में? नहीं, मैं देखिए, कोई चीज जब नई करने जाते हो तो यू नीड प्रैक्टिस। यस। और हम लोगों ने थिएटर में प्रैक्टिस खूब की थी जी। अब हमें ये अब अगेन कि कैमरा सामने आ गया, मंच नहीं है जी, और वहां पे आपको थिएटर ना लगे लेकिन फिल्म भी लगे या टेलीविजन जो करे, तो कैमरा की आंखों से फिर शूट करना पड़ता है। तो लेकिन अभिनेता का होमवर्क कम नहीं होता है, बिल्कुल। डायरेक्टर का काम, चाहे आप एक्टिंग करें मंच पे, चाहे आप करें कैमरे के सामने, चाहे कैमरे के बिहाइंड, लेकिन आपको तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे मैं कभी इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहा कि कैमरा कॉन्शियस की कैमरा है तो अभी कैमरे के हिसाब से एक्टिंग करूं, या फिर अभी स्टेज है तो स्टेज के हिसाब से एक्टिंग करूं। मुझे लगता है कि एक्टर होता है, उसको किसी भी मंच परफॉर्म करने का मौका मिले तो वो अपनी ईमानदारी से जो जानता है, जो उसको सिचुएशन मिली उसको परफॉर्म करे। मैं उसे बस मंच की चाह होती है, बस मंच मिल जाए सब कुछ है। हाँ, मंच कहीं का भी हो, जिसमें मंच जो है लोग देखने वाले हो, सुनने वाले हो, देखने वाले, तो बस मंच चाहिए, फिर सारी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व है। बिल्कुल सही बात है सर। इतने सारे उभरते सितारे हैं जो अभी आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने कॉमेडी करियर में ले लो या कैमरा करियर में ले लो,
तो सर उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? कुछ नहीं, उनके लिए कुछ मैसेज नहीं है कि मैसेज देने की तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं समझता हूँ मैसेज देना। लेकिन एक चीज जरूर, एक बड़े भाई होने के नाते या किसी का छोटा भाई होने के नाते या जो भी आप रिश्ता दें, कि अगर आपको कुछ भी अपनी करियर में कुछ भी वृक्ष उगाना है, चाहे अभिनय का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे पत्रकारिता का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, कोई भी हो, जिसको अपना बोलते ना अपना वृक्ष लगाना है अपने करियर का, तो सबसे पहले क्या होगा, सीड बनना पड़ेगा। तो सारे लोग सीड बन जाओ। जिसको लगता है कि उसको एक्टर बनना है, तो वो अपने आप को बीज वाली उसमें ले आओ। बीज क्या होता है, बीज कहीं पे गिरता है, फिर वो सड़ता है, ऊपर धूप खाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, फिर उसी में से वो एक जो है पौधा बनता है, फिर वृक्ष बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर, हर एक्टर के लिए एक बीज जैसा है। तो बीज जब तक बोने और उगाने की आपको आदत रहेगी, तब तक आपके जीवन में कोई भी अभिनय या कुछ भी जो आप काम करना चाहते हो उसमें आप पास हो सकते हो। ऐसा मेरा कहना है, आपका नहीं। सर ये बहुत ही अच्छी लाइन आपने हमें बताई है। मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे वो काफी इंस्पायर होंगे कि एक बीज बनना बहुत जरूरी है, हर दिन एक नई ग्रोथ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक एक्सपीरियंस से सीखना कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। सर वैसे तो आप इतने टैलेंटेड हैं, हम आपको इतने सालों से देख रहे हैं, पर क्या हंगामा 2 के सेट पे आपने कुछ नया सीखा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, शूटिंग नई, लोग नए, सब नए ही होता है। आप तो हंगामा, मैं प्रियन जी के साथ में, क्योंकि प्रियन जी बना रहे थे एक साउथ की फिल्म, मलयाली फिल्म, काफी बड़ी फिल्म बना रहे थे मोहनलाल जी को लेके, तो बीच में कुछ गैप हुआ था, गैप के बाद ये प्रियन जी फिल्म बनाने आए। तो वैसे मतलब मैंने प्रियन जी से एक ही चीज सीखी कि उनके दिमाग, वो जितना पर्दे पे कंफ्यूजन करते हैं ना, कॉमेडी ऑफ एरर, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अच्छा। तो ये अपने आप में बहुत, कि आप यू आर वेरी क्लियर कि हमें क्या करवाना है, और एक्टर और सिचुएशन सब लग रहा है कि सब मैसअप है ना। तो वो कॉमेडी ऑफ एरर क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में कितनी चीजें साफ होनी चाहिए, वो मैंने प्रियन जी से सीखा कि सर आप इतने मूवमेंट और इतने लोगों का, इतने आर्टिस्टों का कन्वर्सेशन, सब एक दूसरे कम्युनिकेशन, लेकिन आप शॉट बाय शॉट जो है डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी गलती नहीं हो जाती कि ऐसे अरे नहीं ये गलत या इधर से गलत हो, तो बोले नो यू नीड होमवर्क। मतलब कोई कितना भी बड़ा अभिनेता हो, कितना भी बड़ा निर्देशक हो, होमवर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी वो काम कर रहे हैं, होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस नहीं है, एक खिलाड़ी को आप अभी एक सेंचुरी बनवा दीजिए ईडन गार्डन में जी, और उसको 15 दिन ईडन गार्डन मत बुलाइए और उसको फिर खिलाइए, तो उसको एक दिन फिर प्रैक्टिस करने में लगेगा, तब वो सही बॉल पकड़ पाएगा। बिल्कुल सही बात। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज प्रैक्टिसिंग डे, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे। राइट, दैट्स ट्रू। सर कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मायापुरी मैगजीन की तरफ से हूँ मैं यहाँ पे, एंड आपने कभी मायापुरी का नाम सुना है, मायापुरी मैगजीन का नाम सुना है? बचपन से कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रहे हो? नहीं, मायापुरी हमेशा, क्योंकि जब छोटे थे तो मायापुरी जो है मैगजीन हमेशा पढ़ने को मिल जाती थी, और हमेशा मायापुरी की अपनी न्यूज शैली है, और मैं पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा कि ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। और कि एक बार बड़ा कमाल हुआ कि राजपाल ने की न्यू शादी, मायापुरी में राजपाल की हुई नई सगाई,
और बाद में पता लगा कि वहां पे जब पढ़ा पूरा डिटेल में, तो भोपाल में एक फिल्म की शादी हो रही थी उसमें हम लोगों, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं भी फटाफट मतलब पढ़ना चालू कर दिया कि क्या मतलब है, कि क्या कौन सी मेरी दूसरी शादी, और फिर भोपाल की वो शादी हो रही थी उसका पूरा फिल्म का वो लिखा। तो एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा कि मतलब एक न्यूज निकली, लेकिन उसमें जो अंदर आपने लिखा और पूरा, तो वो घटना तो बिल्कुल सही थी लेकिन एक रियल लाइफ की थी। रियल लाइफ की थी। तो वो चीज तो मतलब वो रियल लाइफ जो मायापुरी लेके आती है, उसके लिए गॉड ब्लेस पूरी मायापुरी टीम की। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इंतजार कर रहे हैं 23 जुलाई का कि कब हंगामा 2 हमारे पास टीवीज पर आया था। सर वैसे सिनेमा की लाइफ अलग ही होती थी, हम लोग मूवी थिएटर जाया करते थे, हम लोग पिक्चरें देखा करते थे। तो सर अब ये सारी चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई, आपको लगता है इससे कुछ एक्टर्स के करियर पे कुछ फर्क पड़ा है, या आपके जो व्यूअर्स होते हैं उन पे कुछ फर्क पड़ा है इस ओटीटी पर आने की वजह से? बढ़ी है, कम हुई है, कुछ ऐसा? नहीं, मैं इसको दूसरी तरीके से लेता हूँ कि जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता कोई न कोई जीने के लिए छोड़ देता है। अभी ये बहुत बधाई की बात है, सारे प्लेटफॉर्म और स्पेशली डिज्नी हॉटस्टार जो है ये हंगामा 2 रिलीज करने का जिम्मा लिया है। तो मैं पूरी टीम को बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आज आपके माध्यम से पूरे 200 देशों में एक साथ फिल्म देखी जा सकती है। तो पहले अब जो लोग बेचारे 400 रुपए 200 रुपए टिकट नहीं होते थे, वो लोग बेचारे इंतजार करते थे कि अब हमारे गांव में आएगी। हाँ जी। लेकिन आज मतलब आज की डेट में एक बार में रिलीज हुई तो पूरे 200 देशों में आपकी फिल्म पहुंच गई। तो मैं इसको बिल्कुल वैसा नहीं मानता हूं कि समय के अनुसार जो बेस्ट चीज है वो परोसने की कोशिश हो रही है, और उसमें जो ये प्लेटफॉर्म मिले हैं जिनके माध्यम से अपन फिल्में रिलीज कर सकते हैं, तो आई थिंक भगवान करे ये खूब फले और फूले, ताकि सिनेमा अभिव्यक्ति और शोइंग मीडियम है, हमें हमेशा सिनेमा दिखाने का मौका मिलता रहे। आज टीवी और 70 mm या छोटा पर्दा कुछ नहीं है, आपको रीच होनी चाहिए, और रीच की बहुत, क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये हमारी ताकत है। तो छोटे छोटे पैसों में एक अफोर्डेबल मनी में आज सबके पास पहुंच रही है, अच्छी अच्छी फिल्में सबके पास पहुंच रही, तो ये एक अच्छा भी है कि मतलब सब देख पाते हैं एक साथ। जी बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, हमारे साथ मायापुरी पर जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। मन तो नहीं कर रहा है इंटरव्यू खत्म हो, मन करता है गुफ्तगू ऐसी चलती रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। एंड ये टाइम बहुत अच्छा बीता आपके साथ, जो भी 15-20 मिनट हमें मिले। थैंक यू सो वेरी मच सर।